नमस्कार, दा पढ़ाई में स्वागत है। राजस्थान के अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी की बात है कि लॉकडाउन के बाद में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा वन विभाग राजस्थान में से आपके पद का नाम वनपाल और वन रक्षक के पदों पर भर्ती की घोषणा की गई है। नोटिफिकेशन आज के दिन जारी किया गया है और इस नोटिफिकेशन में संपूर्ण जानकारी दी गई है कि आपका आवेदन कब से प्रारंभ हो रहे हैं, आपका एग्ज़ाम कब होगा, आपकी शैक्षणिक योग्यताएं क्या है, आपकी चयन प्रक्रिया क्या रहेगी और टोटल कितने पदों पर आपकी भर्ती है। संपूर्ण जानकारी इस नोटिफिकेशन में दी गई है। तो मैं आपको बिल्कुल सटीक और सारांश के रूप में पूर्ण रूप से समझाऊंगा, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। सबसे पहले पदों की बात करें तो आपके वनपाल के गैर अनुसूचित क्षेत्र के 73 पद है और अनुसूचित क्षेत्र के 17 पद है। कुल मिलाकर आपके वनपाल के 87 पद है। उसके बाद में वन रक्षक की बात करें तो आपके वन रक्षक के गैर अनुसूचित क्षेत्र के 886 पद है, अनुसूचित क्षेत्र के 155 पद है। कुल आपके 1041 पद है। वनपाल और वन रक्षक के टोटल पद आपके 1128 पदों पर आपकी ये भर्ती है। अब बात करते हैं कि पात्रताएं और शैक्षणिक योग्यता क्या रखी गई है। तो आपके वनपाल के लिए 12th पास या इसके समक्ष कोई भी परीक्षा उत्तीर्ण होने अनिवार्य है। साथ में देवनागरी लिपि में हिंदी का ज्ञान और राजस्थान संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए। वन रक्षक के लिए आपके 10th पास रखी गई या इसके समतुल्य कोई भी परीक्षा उत्तीर्ण होने अनिवार्य है और देवनागरी लिपि में हिंदी का ज्ञान होना आवश्यक है। यह आपकी पात्रता या शैक्षणिक योग्यता रखी गई है। आयु की बात करते हैं कि आयु क्या रखी गई है। तो वनपाल और वन रक्षक के लिए आपके आयु सेम रखी गई है। तो आवेदक 1 जनवरी 2021 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो तथा 40 वर्ष का नहीं हुआ हो तभी इस भर्ती में फॉर्म अप्लाई कर सकता है। साथ में आपकी आयु छूट जिस प्रकार से आपको आरक्षण के तहत दी गई है वो इसी भर्ती में भी उसी प्रकार रहेगी। अब बात करते हैं कि परीक्षा शुल्क जमा करवाने ऑनलाइन आवेदन भरने की अवधि क्या रखी गई है। तो आपके ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए आपको 8 दिसंबर 2020 से 7 जनवरी 2021 के मध्य आपको समय दिया गया है और ये आप SSO ID के माध्यम से फॉर्म भर सकते हैं। और परीक्षा शुल्क जमा करने की बात करें तो वो भी आपके 8 दिसंबर से शुरू होगी और 7 जनवरी 2021 आपके अंतिम डेट होगी। अब बात करते हैं कि परीक्षा किस माह में होगी और कौन सी डेट को होगी। तो यहाँ पर इन्होंने लिख रखा है कि वनपाल व वन रक्षक के पदों की भर्ती परीक्षा बोर्ड द्वारा आवंटित परीक्षा केंद्र पर करवाई जाएगी, यानी कि आपकी ऑफलाइन ही होगी। इस संबंध में कि विस्तृत सूचना बोर्ड की वेबसाइट या प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से अलग से दी जाएगी। यहाँ पर कहा गया है कि अगर आपके कब होगी और क्या होगी ये आपको अलग से एक बोर्ड के द्वारा निर्धारित एक नोटिफिकेशन जारी करके दिया जाएगा। साथ में मैं आपको बता दूं कि वन रक्षक और वनपाल दोनों पदों पर आपको अलग अलग फॉर्म फिलअप करना होगा, यानी कि एक फॉर्म से ही दोनों पदों पर आप आवेदन नहीं कर सकते हैं। आपको वन रक्षक और वनपाल के लिए 2 अलग अलग फॉर्म फिलअप करने होंगे। आशा करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं कि परीक्षा पाठ्यक्रम और परीक्षा स्कीम किस प्रकार से रहेगी। तो वनपाल और वन रक्षक के लिए आपके पाठ्यक्रम ऑफिशियली साइट पर जो है RSMSSB rajasthan.government.in पर जारी किया जाएगा। अभी तक उन्होंने जारी नहीं किया है और बोर्ड की ऑफिशियली साइट आपको यहाँ नीचे दे रखी है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यही आपकी ऑफिशियली साइट है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपका आवेदन SSO ID के माध्यम से ही भरा जाएगा। अब परीक्षा शुल्क की बात करें तो यहाँ इन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा है कि आवेदक अपनी श्रेणी के अनुरूप निम्न अनुसार परीक्षा शुल्क राजस्थान के निर्धारित किसको या जन सुविधा केंद्र के माध्यम से ही बोर्ड को प्राप्त करवाए, यानी कि आपको इन्हीं के माध्यम से ही आपका आवेदन शुल्क कटवाना पड़ेगा। अब सामान्य वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, क्रिमिनल श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के आवेदकों के लिए आपके 450 रुपये है और अति पिछड़ा वर्ग क्रिमिनल नॉन क्रिमिनल लेयर के लिए 350 रुपये और बाकी अनुसूचित जनजाति और इनके लिए आपके 250 रुपये रखा गया है। साथ में यहाँ नीचे इन्होंने मेंशन किया है कि किसी भी व्यक्ति के 2.5 लाख से पारिवारिक आय कम है तो वो भी अपना 250 रुपये में अपना आवेदन फॉर्म भर सकता है। अब आपको एक विशेष जानकारी दे दूं कि आपके एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद में आपके शारीरिक मापदंड है दक्षता परीक्षण होगा, जिसमें आपके यहाँ लिखा गया है क भाग में वनपाल और वन रक्षक के पदों पर सीधी भर्ती का अभ्यर्थी नीचे यथा विविध शारीरिक उपयोग के न्यूनतम मापदंड आवश्यक है, जिसमें आपके अभ्यर्थी है जो पुरुष है उनके लिए ऊंचाई है आपके सेंटीमीटर में 163 और महिलाओं के लिए 150 दे रखी है यहाँ पर। अब सीने का घेराव यानी कि सेंटीमीटर में दे रखा है। सामान्य यानी कि बिना फुलाए आपके 84 होना चाहिए पुरुषों का और 79 होना चाहिए आपके महिलाओं के लिए। फैलाने के बाद में 5-5 सेंटीमीटर बढ़ना होना चाहिए। इसी के साथ में अनुसूचित जनजातियों के लिए आपके अलग से यहाँ पर दे रखा है।
अब बात करते हैं कि इसमें आपके एक तो होगा कि पद चाल परीक्षण यानी कि मैराथन दौड़ भी करवाई जाएगी। इसमें पुरुष और महिला यानी कि पुरुषों के लिए 25 किलोमीटर 4 घंटे के भीतर पूरी करनी होगी और महिलाओं को 16 किलोमीटर 4 घंटे में पैदल तय करनी होगी। ये आपका शारीरिक परीक्षण होगा जिसमें आप दौड़ कह सकते हो या मैराथन दौड़ कह सकते हो। इसके बाद में आपके लिए वन रक्षक के पदों पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक, वो ऊपर मैंने बताया था वो वनपाल के लिए था और ये वन रक्षक के लिए अलग से है, जिसमें आपके पुरुषों के लिए सेटअप्स रखे गए हैं। 1 मिनट में 25 दोहराव करने हैं, आपको 1 मिनट में 25 करने हैं। उसके बाद में क्रिकेट बॉल फेंक थ्रो, इसमें आपको 55 मीटर आपको फेंकना होगा। इसी के साथ में महिलाओं के लिए खड़ी लंबी कूद स्टैंड बाउंड जंप्स होगी, वो आपके 1.35 मीटर होगी और गोला फेंक आपके 4.5 मीटर होगा, जिसमें आप शॉर्ट पुट या 4 किलोग्राम वो भी आप फेंक सकते हो, आपको अनुसार रहेगा। इसके बाद में आपके शारीरिक मापदंड दक्षता परीक्षण केवल अरिहंत प्रकृति के इस प्रकार से रहेंगे। अन्य योग्यता आपके स्वास्थ्य, तो आपके मेडिकल जांच तो होती है, उसके बाद चरित्र प्रमाण पत्र जो आपको बना के देना होता है और आप भारतीय नागरिक होने आवश्यक है। इस प्रकार से आपकी भर्ती में ये योग्यता रखी गई है। अब बात कर लेते हैं कि वनपाल और वन रक्षक के लिए पदों के लिए आरक्षण में वर्गवार किस प्रकार से वर्गीकरण किया गया है और आखिर में हम वेतन भी देखेंगे कि आपको वेतन क्या दिया जाएगा। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं कि गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए आपके क्या पद रखे गए हैं वनपाल और वन रक्षक के लिए। तो वनपाल के लिए कुल आपके जो 75 पद हैं, इनमें से आपके सामान्य यानी कि जनरल कैटेगरी में पुरुषों के लिए 10 पद है और सामान्य महिलाओं के लिए 2 पद, विधवा के लिए 2 पद आरक्षित है। अनुसूचित जाति के लिए सामान्य के शब्द, महिलाओं के लिए 4, विधवा के लिए 1 और इस प्रकार से अनुसूचित जनजाति के लिए 15 पद, इसमें आपके सामान्य महिलाओं के लिए 4 पद, विधवा के लिए 2 पद। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए सामान्य के लिए 1 पद है, सामान्य महिला के लिए 1, विधवा के लिए 1 और परिस्थितियों के लिए 1 पद है। अति पिछड़ा वर्ग के लिए सामान्य के लिए 6 पद, महिलाओं के लिए 3 पद है। इस प्रकार से विधवा के लिए आपके पद नहीं है। आर्थिक रूप से कमजोरों के लिए आपके सामान्य के लिए 5 पद और सामान्य महिलाओं के लिए 2 पद आरक्षित किए गए हैं। ये आपके वनपाल के लिए हैं। वन रक्षक की बात करें तो इसमें सामान्य कैटेगरी में आपके 281 पद है, सामान्य महिला के लिए 80 पद है, विधवा के लिए 32 पद आरक्षित किए गए हैं। अनुसूचित जाति के लिए 103 पद, महिलाओं के लिए 29 पद और विधवा के लिए 11 पद किए गए हैं। इस प्रकार से आपके ये आप देख सकते हो। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा टेलीग्राम का, वहाँ से आप ज्वाइन कर लें। वहाँ पर आपको ये PDF भी उपलब्ध कर दी जाएगी, तो अच्छे से आप इसको आराम से बैठकर देख सकते हैं। देखने के बाद ही आप अपना फॉर्म फिलअप करें। आखिर में बात करते हैं वेतन की। सभी अभ्यर्थियों का यही रहता है कि हमारे को इस नौकरी में वेतन कितना दिया जाएगा। तो आपके राजस्थान सरकार दे 7वें वेतन आयोग के अनुसार वनपाल का वेतन रहेगा पे मैट्रिक लेवल 8 निर्धारित किया गया है, जिसमें आपको 20 से 24 हज़ार रुपये आपको मिलेंगे। वन रक्षक का वेतन पे मैट्रिक 4 निर्धारित किया गया है, इसमें आपको 22 से 23 हज़ार रुपये दिए जाएंगे। इस प्रकार से आपका वेतन रहेगा वनपाल और वन रक्षक सीधी भर्ती में। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।